2022 में रानी एलिजाबेथ द्वितीय की मौत के बाद उनके 70 साल लंबे शासन का अंत हुआ और 6 मई 2023 को किंग चार्ल्स राजा बने। ब्रिटेन के राजा 14 अन्य देशों के भी प्रमुख होते हैं। ब्रिटेन में करेंसी से लेकर आधिकारिक लोगों तक सब बदला जाने लगा है। 2023 जाने वाला है, लेकिन इस साल ऐसे कई बदलाव हुए जिससे दुनिया पर काफी असर पड़ा। आइए जानते हैं ऐसे बड़े बदलावों के बारे में। इस साल अप्रैल में भारत ने आबादी के मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया। UNFPA के मुताबिक भारत 142 करोड़ 86 लाख की जनसंख्या के साथ दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन गया। देश में इस साल 2 करोड़ बच्चों ने जन्म लिया, जो करीब 78 देशों की कुल आबादी से ज्यादा है। साल 2023 पिछले 1 लाख साल से अब तक का सबसे गर्म साल रहा है। चीन में एवरेज टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं उत्तरी अफ्रीका में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। 3 जुलाई दुनिया भर में सबसे गर्म दिन था। वैज्ञानिकों के मुताबिक गर्मी की बड़ी वजह अल नीनो से बदले मौसम पैटर्न और जलवायु परिवर्तन है। ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ की मृत्यु के बाद मई में उनके बेटे चार्ल्स तृतीय राजा बने, जिससे ब्रिटेन के नेशनल एंथम से लेकर करेंसी और सिक्कों में भी बदलाव करने पड़े। 1745 से चले आ रहे ब्रिटिश नेशनल एंथम के बोल को गॉड सेव द क्वीन से गॉड सेव द किंग करना पड़ा। ब्रिटिश राजघराने का ऑफिशियल मोनोग्राम भी बदला जाएगा, जो सेना की वर्दी, सरकारी बिल्डिंग्स और सरकारी कागजों पर दिखता है। इस साल दिसंबर में नाइजर में फ्रांस के साम्राज्यवाद का अंत हो गया, यानी वो फ्रांस के 125 सालों के कब्जे से आजाद हो गए। नाइजर में यूरेनियम की खदानें, सोना और तेल हैं, लेकिन फिर भी नाइजर के 70% से ज्यादा घरों में बिजली नहीं है और 40% जनता गरीबी और भुखमरी की शिकार है। 2023 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिहाज से भी काफी खास रहा। 2022 में चैट जीपीटी लॉन्च हुआ और इस साल अपने काम से उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। जो काम इंसान अपने क्रिएटिव माइंड से करता है, वो सारे चैट जीपीटी में बड़े आसानी से हो जाते हैं। XR यानी एक्सटेंडेड रियलिटी की दुनिया में भी इस साल काफी काम हुआ है। अगर आप सोफा खरीदना चाहते हो तो XR की मदद से आप वर्चुअली ही सोफे पर बैठकर या उसे अपने लिविंग रूम में सिट करके देख सकते हैं। फिलहाल ये गेमिंग में यूज हो रहा है, लेकिन जल्द ही लोगों को एक नई वर्चुअल दुनिया में ले जाएगा। दूसरी तरफ नासा सोलर सिस्टम के बनने की प्रक्रिया जानने के करीब पहुंच गया है। वो इसका पता भी लगा सकता है कि भविष्य में छोटे ग्रह पृथ्वी को कैसे प्रभावित करेंगे। दरअसल नासा के ओरिसिस रेक्स अंतरिक्ष यान ने 7 साल में अरबों किलोमीटर का सफर तय करने के बाद 24 सितंबर को ग्रह बेन्नु की सतह की धूल और कंकड़ वैज्ञानिकों तक भेज दिए। यानी इस मुट्ठी भर धूल की मदद से नासा ये खुलासे करने की बात कह रहा है। इस साल जुलाई में जमैका में हुए इंटरनेशनल सीबेट अथॉरिटी ने समुद्र के भीतर गहरे खनन पर नए अंतरराष्ट्रीय कानून बना दिए हैं। खनन से निकेल जैसे कई मिनरल तेजी से बाहर निकाले जा रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसा कानून बनाना पड़ा। निकेल का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक कारों की बैटरी बनाने में किया जाता है। पिछले साल शुरू हुई रूस यूक्रेन जंग इस साल भी जारी रही, जिससे 80 लाख लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। दूसरी तरफ अक्टूबर में हमास ने इजराइल पर अचानक 5000 रॉकेट दागे, जिसमें 1400 लोगों की मौत हो गई और 200 लोग बंदी बना लिए गए। इसके बाद इजराइल ने बदले की कार्रवाई शुरू की, जिसमें दोनों तरफ के करीब 19,000 लोग मारे गए, जिसमें 68 पत्रकार भी शामिल हैं।